जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम नाग पंचमी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी थी। 7 बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते करते घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर पीली मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए निकल गईं। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने उस नाग को छोड़ दिया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा, आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, तब तक हम मिट्टी खोदते हैं, फिर आप वापस आ जाएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी। कुछ देर बाद सब घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात नहीं निकल रही थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास गई। वहां देखा तो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटे बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई भी वरदान मांग सकती हो। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हरदम आप मेरी रक्षा करने का अपना फर्ज अदा करना, बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने अपने घर लौट आईं। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने के लिए सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा, मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो सेठ के मन में हुआ कि बहू का तो कोई भाई था ही नहीं, ये कहां से आया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने इसके बाद सेठ से कहा कि वो अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाना चाहता है। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूं। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूं, तुम मेरी पूंछ पकड़कर चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोने, चांदी और कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध ले जाकर कहा कि ये उसको देकर आओ। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और अपने भाई को पीने के लिए दे दिया। अब दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को खूब गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपने माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को पता नहीं था कि मैं गर्भ दूध नहीं पी पाता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का बेशकीमती हार था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई से इसके बारे में बताया। उसके नाग भाई ने रानी के गले के
हीरे की हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार अपने गले से उतारकर फेंक दिया। सेठ की छोटी बहू को महल बुलाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया था। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वह दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गईं। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ ले जाकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देख सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात, सोने के सिक्के नहीं देता। पता करो आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके पति के मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात पर वो शक करने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसे सब सुनने के बाद वह दुखी हो गई। उसने सीधे अपने भाई को बुलाकर मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। सीधे वह अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी है और अगर आगे भी कभी भी तुमने उससे कुछ गलत कहा, उस पर शक किया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाग से यह सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बात उसके बारे में कभी नहीं बोलूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। अपनी बहन को किसी तरह दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधा अपने घर को चला गया। इधर पति ने अपनी पत्नी से माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती थी और वो उसकी परेशानी को दूर करता था। नाग पंचमी का त्योहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगीं। तो मित्रों, ये थी नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय नाग देवता लिखकर समर्थन करें। धन्यवाद।